जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता से बाहर हो रहे हैं। दिल्ली वालों ने अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी आम आदमी पार्टी को रिजेक्ट कर दिया है। और बात सिर्फ दिल्ली की कुर्सी की नहीं है, बल्कि अरविंद केजरीवाल अपनी नई दिल्ली विधानसभा सीट से भी हारते हुए दिख रहे हैं। उन्हें हार का मुंह देखना पड़ सकता है। अरविंद केजरीवाल की स्थिति बड़ी खराब चल रही है। सुबह से ही वो अपनी सीट पर पीछे चल रहे थे, एक आध बार आगे हुए, लेकिन अब 8 राउंड की वोटिंग के बावजूद भी वो 400 वोटों से पीछे चल रहे हैं। प्रवेश वर्मा आगे चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को वहां के लोगों ने सत्ता से बाहर करने का फैसला कर लिया है। जिस तरह उन्होंने अपनी सीट पर लोगों को चेहरा नहीं दिखाया, वाल्मीकि बस्ती के लोग परेशान थे उनसे और उनके भ्रष्टाचार से, जो वहां पर और जो पॉश इलाके के जो लोग थे वो उनकी हकीकत देख चुके थे। अरविंद केजरीवाल को इसी का नतीजा भुगतना पड़ रहा है। और अगर ओवरऑल चुनाव की बात करें तो इसमें लगभग आधे राउंड की वोटिंग सभी सीटों पर हो चुकी है। कहीं 10 राउंड है, कहीं 13 राउंड है, और उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी सत्ता से बाहर हो गई है। देखिए, जो ओवरऑल आ रहा है उसमें बीजेपी 50 सीटों को छूती हुई दिख रही है। लगभग 50 सीटें अभी तक बीजेपी को मिलती हुई दिख रही है और आम आदमी पार्टी 20 सीटों के आसपास है, 20 से नीचे भी खिसक सकती है। और ये लगभग अब सेटल होता हुआ ट्रेंड है। कुछ सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की हार बिल्कुल पक्की है। अरविंद केजरीवाल का दिल्ली की सत्ता से जाना ये तय हो चुका है और इसीलिए अरविंद केजरीवाल के घर पर मातम छाया हुआ है। जैसे कि रिपोर्ट्स आ रही हैं, अरविंद केजरीवाल अपने घर से बाहर नहीं निकले हैं, अपने घर में हैं। उनके साथ परिवार तो है ही, संजय सिंह साथ में बैठे हुए हैं। इसके अलावा कोई नेता उनके साथ नहीं है, पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। राज्यसभा सांसद अपने अशोक मित्तल के उन्होंने घर लिया हुआ था। अशोक मित्तल के जो राज्यसभा सांसद को जो घर मिलता है, उसी घर में अरविंद केजरीवाल रह रहे हैं। सिर्फ विधायक की हैसियत उनकी है। पूर्व मुख्यमंत्री को तो दिल्ली में बंगला मिलता नहीं है, उस बंगले पर कब्जा करके बैठे हैं। अब डर तो ये भी लग रहा है कि इस बंगले से निकलेंगे तो परमानेंट ना निकलना पड़े, इसलिए उसे बाहर ही नहीं आ रहे हैं, अपना मुंह छुपाए बैठे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल की स्थिति उनकी सीट पर बड़ी खराब चल रही है। और देखिए, जिस तरह से टक्कर हो रही है उससे ये तो अंदाजा लगता ही है कि अरविंद केजरीवाल जो यहाँ पर शीला दीक्षित को हरा कर आए थे, शीला दीक्षित को हराकर एक नई तरह की राजनीति की शुरुआत करेंगे, ऐसा वादा किया था। अब उनके भ्रष्टाचार, उनके नकारेपन, उनके झूठ, उनकी अफवाहें, इससे लोगों ने उनको दुत्कार दिया। लोगों ने समझ लिया कि ये व्यक्ति जो है यह सिर्फ भ्रमित कर सकता है। जो नतीजे हैं वो यही दिखाते हैं कि लोगों ने यही माना है। अरविंद केजरीवाल की ये जो हार है, वो हार तो एक तरफ है, लेकिन जो बड़ी बड़ी सीटें हैं उन पर भी हालत बहुत खराब है। एक अरविंद केजरीवाल की सीट तो आपको बता ही दी, जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर खड़ाऊ रख के एक साथ में बैठी हुई है, एक अलग कुर्सी रख के बैठी हुई है आतिशी मरलेना, वो भी पीछे चल रही है। 2000 से ज्यादा वोटों से कालका जी से आतिशी मरलेना पीछे चल रही है। रमेश बिधूड़ी आगे चल रहे हैं, बीजेपी के उम्मीदवार हैं, और लगातार आतिशी मरलेना जो है वो पीछे चल रही है। चाहे पोस्टल बैलेट की गिनती हो या उसके बाद जब ईवीएम खुला हो, आतिशी मरलेना एक बार भी आगे नहीं हुई है। सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश से पीछे चल रहे हैं। वो शुरुआत में आगे थे, लेकिन इसके बाद वो पीछे चल रहे हैं। जो मार्जिन है वो 700 से 800 के बीच में इस वक्त चल रहा है। मनीष सिसोदिया की बात करें जंगपुरा में, तो उनकी भी सांसें अटकी हुई हैं। मनीष सिसोदिया का हाल भी कभी आगे कभी पीछे ढुलक रहा है। शुरुआत में वो पीछे चल रहे थे, लगातार पीछे रहे, फिर वो आगे हुए, उसके बाद अभी भी कभी पीछे हो रहे हैं, कभी आगे हो रहे हैं। तो मामला बहुत ही क्रूशियल बना हुआ है और मनीष सिसोदिया भी घर में छुपके बैठे हुए हैं कि तब बाहर निकलूं, अगर कुछ अच्छी खबर हो तो निकलूं, वरना तो मैं भी केजरीवाल की तरह मुंह ही छुपा लूं। लेकिन तलवार लटकी हुई है। आम आदमी पार्टी की हालत दूसरी बड़ी सीटों पर भी खराब है। देखिए, मंगोलपुरी की सीट जो कि यहाँ पर रिजर्व सीट है, और इस सीट पर भाजपा कई सालों बाद यहाँ पर बढ़त बनाकर भाजपा जो है जीतती हुई दिख रही है। यहाँ से राजकुमार चौहान है भाजपा की तरफ से, जो करीब 5000 वोटों से आगे चल रहे हैं आम आदमी पार्टी के राकेश जाटव से। ये सीट इसलिए खास है क्योंकि यहाँ मंगोलपुरी सीट पर बीजेपी को अब जीतना बड़ा मुश्किल था। पहले यहाँ कांग्रेस जीता करती थी, राजकुमार चौहान जीता करते थे, उसके बाद लगातार राखी बिरलान यहाँ से जीती 2 बार, तो ये सीट बड़ी मुश्किल रही है। लोकसभा भी, जो यहाँ से लोकसभा में भी इस मंगोलपुरी विधानसभा सीट से सबसे कम वोट बीजेपी को पड़ते थे। तो ये जीत एक यहाँ के लिए, इस क्षेत्र के लिए बड़ी जीत है, क्योंकि
ये बीजेपी के लिए एक मुश्किल सीट रही है। इसके अलावा अगर दूसरी सीटों की बात करें, ओखला में बड़ा फेरबदल हुआ। पहले भाजपा के मनीष चौधरी आगे चल रहे थे, हालांकि बाद में मानतुल्लाह खान वो आगे हो गए हैं। और बाबरपुर से तो आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी खबर है, गोपाल राय जो है वो अच्छे खासे मार्जिन से आगे हैं। लेकिन कैलाश गहलोत जो उनकी पार्टी से गए थे भाजपा में, वो अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है कि उनकी पार्टी से गए नेता मंत्री जो है वहां भाजपा से आगे भाजपा में जाकर वहां आगे चल रहे हैं और उनके जीतने के पूरे आसार हैं। तो ओवरऑल देखिए क्या होता है, एक होती है कि आप पार्टी हारी और एक होती है कि आपके दिग्गज भी हारे। दोनों स्थितियां, कहीं किसी के साथ ये स्थिति बनती है कि पार्टी हार गई लेकिन दिग्गज जीत गए तो कुछ इज्जत बच जाती है। कहीं ये होता है कि पार्टी जीत गई, दिग्गज हार गए, चलिए तब भी इज्जत बच जाती है। लेकिन इनके साथ तो दोनों ही तरफ से पासा जो है उल्टा पड़ गया। इनकी ना तो पार्टी जीतती हुई दिख रही है, ना ही इनके दिग्गज जीतते हुए दिख रहे हैं। अगर अतिशी मर ली ना खुद अरविंद केजरीवाल, और अगर बाजी थोड़ी सी इधर उधर हुई, संतुलन बिगड़ा तो मनीष सिसोदिया, अगर ये लोग हार गए, सौरभ भारद्वाज हार गए, तो फिर इनकी पार्टी में बड़ा नेता है कौन जो कि जीतने की तरफ दिखेगा? गोपाल राय एक बड़े नेता हैं, लेकिन वो पटल पे रहते कहाँ हैं, फ्रंट में रहते कहाँ हैं, दिखते कहाँ हैं? ये जो दिखते हैं, जो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखते हैं, अगर वो हार जाते हैं तो आम आदमी पार्टी के लिए ये दोहरा झटका होगा कि आप दिल्ली की सत्ता से तो बाहर हो ही गए, साथ में आपके जब विधानसभा होगी यहाँ पर तो आपके बड़े नेता विधानसभा में घुस नहीं सकेंगे। जिस विधानसभा में आपने मनमानियां की है, यहाँ पर ईवीएम को लेकर तमाशा किया है, सौरभ भारद्वाज जी थे, ईवीएम का डेमो करके विधानसभा में दिखा रहे थे, ताकि बाहर करेंगे तो उस पर जो है सबूत देना पड़ेगा, सवाल खड़े हो सकते हैं, शिकायत हो सकती है। तो विधानसभा में इनको प्रिविलेज हासिल है, कुछ भी करो, तो इसीलिए यहाँ पर ये लोग, और क्योंकि इनके स्पीकर ही हैं, वहां पर भी एक्शन होता है, लेकिन स्पीकर को एक्शन लेना होता है और स्पीकर तो इनका अपना रहा। तो इन्होंने बहुत मनमानियां जिस विधानसभा में की है, उस विधानसभा में इन लोगों को एंट्री नहीं मिलने वाली है, विधानसभा से बाहर हो जाएंगे। अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, तो सपना तो टूट ही गया, मुख्यमंत्री तो ये बनने से रहे, लेकिन विधानसभा में भी एंट्री पर रोक लग जाएगी क्योंकि अरविंद केजरीवाल विधायक ही नहीं बन पाएंगे। तो एक बड़ी हार की तरफ, एक दो तरफा हार की तरफ आम आदमी पार्टी बढ़ रही है और बीजेपी यहाँ पर प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ती दिख रही है। अंतिम फैसला, अंतिम नतीजे आने में अभी कुछ और वक्त लगेगा, लेकिन ये रुझान जो है, नतीजे जो है अभी तक के, वो ये साफ दिखाते हैं कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।